शंकर पांडे को इनवाइट करता हूं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर जी, शुक्रिया आपका। तो प्रधानमंत्री जी ने तो आज संकल्प ले लिया है, आतंकवाद का समूल नाश, सेना को पूरी छूट, समय टारगेट तय करने का अधिकार सेना को। आप आश्वस्त हैं कि हम पाकिस्तान में आतंकवाद का समूल नाश करेंगे और वहां जो एक रिलीजियस एक कट्टरता का माहौल है उसे भी हम खत्म करेंगे? ब्रजेश जी, देखिए, निश्चित जब सेना के हाथ में कोई संकल्प है तो निश्चित रूप से देश को आश्वस्त होना चाहिए और मुझे लगता है देश आश्वस्त होगा भी, क्योंकि जब भी हिंदुस्तान ऐसी परिस्थितियों के सामने आकर खड़ा हुआ है तो देश के सैनिकों ने यह साबित किया है कि वो दुगुने चौगुने उत्साह से बढ़कर उन्होंने देश का जो सेना के प्रति भरोसा है, जो विश्वास है, जो आस्था है, उसको देश की सेना ने कभी टूटने नहीं दिया। इस बार भी यही होगा। हमारे सैनिकों की शहादत के बाद पूरा देश गम और गुस्से में है और देश चाहता है कि इसका बदला लिया जाए। सभी दलों ने एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी को ये भरोसा दिया है, ये छूट दी है कि आप आगे पांडे जी, मुझे लगता है बदला से ज्यादा हमें आतंकवाद के समूल नाश पर काम करना चाहिए। बदला तो चलो एक घटना हुई, आपने एक मारा, हमने 2-3 मार दिया, आपको बात खत्म। पर मुझे लगता है डिसाइसिव एक्शन की जरूरत है, सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं। वर्टिकल ऑपरेशन वर्ड सुना होगा, आप तो खुद डॉक्टर हैं, वर्टिकल सर्जरी सुनी है ना सर, एकदम खड़े से चीरने वाली। बिल्कुल। देखिए ब्रजेश जी, आपने जब ये बात की है तो एक होता है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट और एक होता है जो डिजीज है, चाहे वो क्रॉनिक हो, जैसे टेररिज्म एक क्रॉनिक डिजीज है। इसको डायग्नोस करके इसका समूल नाश जो आप कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। टेररिज्म निश्चित रूप से धार्मिक कट्टरता के बाद जन्म लेती है। ये जो धार्मिक कट्टरता के माध्यम से लोगों का ब्रेन वॉश करके 16-16 साल के बच्चों को टेररिज्म में झोंक दिया जा रहा है, इसका समूल नाश करना बहुत जरूरी है। और अगर हिंदुस्तान और विश्व के तमाम देश जो टेररिज्म से जूझ रहे हैं वो आगे बढ़कर इसका समूल नाश करने की कार्यवाही करते हैं तो पूरे विश्व की शांति और भाईचारे के लिए इससे बड़ा कदम भारत सरकार अगर आगे बढ़कर कुछ बड़े कड़े कठोर निर्णय करती है, क्या कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगी? फुल सपोर्ट देते हैं आप? फुल पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। सरकार जो भी निर्णय लेगी, हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट आदरणीय खड़गे साहब, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरी तरीके से सरकार के समर्थन के लिए मीडिया के सामने भी और सर्वदलीय बैठक में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार को आश्वस्त किया है। और अभी आदरणीय राहुल गांधी जी ने 28 तारीख को दोबारा ये पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लिखकर कहा है कि आप दोनों लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुलाइए, हम सब मिलकर निर्णय लेते हैं। बहुत शुक्रिया। कैसे पाकिस्तान को और नेस्तनाबूद सर, मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। रासिम वकार साहब को आमंत्रित